अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं ज़र्दा, जो कि बहुत इजी, बहुत सिंपल रेसिपी होगी और बहुत इजी मेथड से आपको बताऊंगी। इंशाल्लाह आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अच्छा जी, उसके लिए देख लेते हैं किन अज्जा की ज़रूरत है। ये मैंने 3 कप चावल लिए हैं। इनको मैंने बॉईल कर लिया 2 कनी पे रख के। कैसे बॉईल किया है, मैंने खुला बर्तन लिया, ठीक है, उसमें मैंने खुला पानी डाल दिया और मैंने 3 से 4 इसमें सब्ज़ इलायची डाली है और साथ में 1 टीस्पून मैंने इसमें येलो फूड कलर डाल दिया। अगर आपको लगता है कि आपको चावलों का कलर हल्का चाहिए तो आप 1/2 टीस्पून भी डाल सकते हैं। और फिर मैंने क्या किया, अलग से बर्तन में मैंने पानी गर्म लिया, ठीक है। अच्छा, आपने पानी गर्म कर लेना, उसमें आपने छिलका समेत बादाम डाल देने हैं और फिर उसके बाद उसको 5 से 10 मिनट रहने दें पानी में बादामों को। तो फिर इससे क्या होगा कि वो फिर आराम से छिलका उसका उतर जाएगा। 6 से 7 मैंने लौंग ली है और साथ में मैंने चीनी ली है, 2 कप ली है चीनी। 3 कप मेरे पास चावल हैं, 2 कप मेरे पास चीनी है और ऑयल मैंने लिया है 1/2 कप, ठीक है। अगर आप ऑयल थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा आप ऐड और कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये बहुत सब चीज़ें रेडी हैं, बस झटपट इनको मिक्स करना है तो आपके चावल रेडी हो जाएंगे। अब जी मैं इसको पकाने का प्रोसेस बताती हूँ। जी तो भैया, ये मैंने खुला बर्तन ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ये ऑयल डाल दूँगी, ठीक है। ऑयल डाल दिया। अब मैं इसका फ्लेम थोड़ा सा बढ़ाऊंगी ताकि ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, ठीक है, फिर इसके अंदर मैं ये बादाम डाल दूंगी। अभी ऑयल को गर्म होने का वेट करते हैं। जी तो भैया देखें, माशाल्लाह ऑयल गर्म हो गया है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ये बादाम डाल दूंगी। बादाम को हम थोड़ा सा बस इसको रोस्ट करेंगे, फ्राई करेंगे इसको। बस इसका हल्का सा जैसे कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो हम बादाम को निकाल देंगे। इससे क्या होगा, बादाम में इसकी ज़रा महक आ जाएगी, थोड़ा फ्राई हो जाएगा ना, तो वो फिर ज़्यादा अच्छा कलर लगेगा इसका और टेस्ट भी इसका अच्छा आएगा। तकरीबन इसको फ्राई हम करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, बस इसको फ्राई करेंगे बादाम को। ये बहुत इजी रेसिपी है, ये बहुत मैंने आसान। जी तो भैया, ये देखें बादाम हमारे फ्राई हो गए। बस हमें इतना ही, इनको 2 से 3 मिनट के लिए बस इसको फ्राई करना था, इसका बादाम का थोड़ा कच्चापन दूर हो जाए। और जब फ्राई हो जाते हैं ना, फिर ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैंने मीडियम आंच पे किया हुआ था। अब मैं इनको निकाल लूँगी अलग से बाउल में। जी तो भैया, ये देखें बादाम हमारे फ्राई हो गए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं लौंग डाल दूँगी। ये जो लौंग मैंने अलग से रखी हुई थी, लौंग को हम फ्राई करेंगे। जैसे इनकी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर मैंने क्या करना है, इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। जी तो भैया, लौंग हमारी फ्राई हो गई है। इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बस इसको जस्ट फ्राई किया। अब आपने क्या करना है, अच्छा, ज़र्दा बनाने में हमेशा इसकी आंच का आप ख्याल रखें, ठीक है। पहले मेरी मीडियम चूल्हे की आंच थी, ठीक है। अब मैं इसको बिल्कुल लो आंच पे, अगर आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल हटा भी सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर पानी डालना है, ठीक है। थोड़ा सा बस पानी डालना है, ऐसे पानी डाला और साथ ही इसके ऊपर ढक्कन रख देना है। इससे क्या होगा, आपके मुंह पे छींटे नहीं सारी गिरेंगे, ठीक है। और इसके लिए जब भी आप मीठा बनाएं, हमेशा इसका चम्मच अलग रखें। सालन वाला अगर बनाएंगे उसका फिर उसमें टेस्ट आ जाएगा। अब ये देखेंगे, अब मैं इसको हटाती हूँ, ठीक है। ये देखें, अब इसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो गया। अगर आप डायरेक्ट चीनी गर्म ऑयल में चीनी डाल देंगे ना, इससे क्या होगा, चीनी आपकी सारी ना वो सख्त हो जाएगी। मैं सारी चीनी इसमें डाल दी है। 3 कप चावल थे, ठीक है, और 2 कप मेरे पास चीनी थी। अब आपने इसको लो आंच पे ही इसको मेल्ट करना है। इतना आपने इसको पकाना है कि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, सब ये मिक्स हो जाए। ये देखें दाने दाने हैं ना, ये दाने दाने नहीं रहेंगे। अब इसको मैं लो आंच पे इसको अच्छे से मेल्ट कर लूँगी।
जी तो भैया मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं, ठीक है। इसको लो आंच पे मेल्ट करते हुए चीनी को। देखिए अभी भी ये साबुत है, इसको भी मेल्ट कर रही हूँ मैं। तो आपने इसको इतना मेल्ट करना है कि ये पानी जो हमने इसमें डाला था थोड़ा सा वो सारा खुश्क हो जाए, फिर चीनी और घी एक हो जाए, एक जान हो जाए, ठीक है। मतलब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, तो जो फिर चीनी का पानी निकलेगा वो भी अच्छे से सारा ड्राई हो जाए, ठीक है। अब मैं अभी इसको मेल्ट करती हूँ। और आपको व्यूज लगे ना कि ऑयल मतलब ये आ गया है इसके, और साथ में चीनी भी मेल्ट हुई है, चीनी सख्त हो रही है, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, ये 2 घूंट बस। और साथ ही आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। लेकिन अगर आप इसकी आंच लो रखेंगे ना, ये देखिए कैसे मेल्ट हो रही है फ़ौरन। इसको मैं तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको मेल्ट करूँगी। जी तो व्यूअर्स ये देखें चीनी हमारी माशाल्लाह सारी मेल्ट हो गई। ये देखें मैं इसको ऐसे चम्मच से उठा रही हूँ, तो ये बिल्कुल भी इसमें चीनी के ये दाने नहीं नज़र आ रही है, देखें खाली, ठीक है। पानी बन गया ये सारा, चीनी और घी एक हो गया, ठीक है। आपको मैं यहाँ टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप समझते हैं कि चावल थोड़े से कच्चे रह गए हैं, या फिर ये है कि इसमें 2 या 3 कनी ज़्यादा रह गए, 2 कनी पे चावल उतारने थे, 3 या 4 कनी पे रह गए हैं, ठीक है। तो इसमें अभी थोड़ा थोड़ा जब चीनी का पानी होगा उसमें साथ ही आपने चावल ऐड कर देने हैं। लेकिन मैंने अच्छे से उसको किया हुआ, 2 कनी पे मैंने रखा हुआ है, तो मैं अगर अभी स्टेज पे डाल दूंगी, मतलब थोड़ा पानी जिस तरह था चीनी का, तो फिर ज़्यादा ही घल जाएंगे, ठीक है। मैं उस पर नहीं डालूंगी। अब ये मुझे इसका बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है ये स्टेज चावलों की डालने के लिए। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, चावल लूँगी। अब ये सारे चावल मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, आंच आपने अभी भी इसकी मीडियम ही रखनी है, या लो से थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं, मीडियम भी नहीं, लो से थोड़ी ज़्यादा। चावल ये मैंने सारे मिक्स कर दिए इसके अंदर। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से आप सारे मिक्स करना, हल्के हाथों से मिक्स करना है, ठीक है। अगर आप लकड़ी का चम्मच लें तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे इससे भी मतलब हैंडल करना मुझे इजी लगता है, इस वजह से मैं ये ले लेती हूँ। लकड़ी का हो वो भी अच्छा है। अब हमने चावलों को अच्छे से इसके अंदर सारा चीनी सारी इसके अंदर चावलों के अंदर मिक्स हो जाए, इतना हमने इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये देखें सारा ये मिक्स हो गया, चावल चीनी के ज़र्रे कहीं भी नहीं लग रहे। देखिए अभी से माशाल्लाह खड़े खड़े हैं। अच्छा जी, अब हमने इसको लो से मीडियम आंच पे रख के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर पका लेना है इसको, चावलों को, ठीक है। कि ये जो देखें ना, ये देखें इसका पानी पानी ये जो नज़र आ रहा है, ये पानी जो इसका, ये देखें ये पानी पानी हमने इसका ख़त्म करना है। अब इसको मैं चावलों को मिक्स कर दिया इसके अंदर। अब मैं इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। जी तो व्यूअर्स पहले हमने मीडियम आंच की हुई थी, ठीक है। अब मैं इसको हाई फ्लेम पे कर दी क्योंकि पानी अब बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, ठीक है, ताकि ये अच्छे से सारा जल्दी से खुश्क हो जाए। अच्छा जी, इस स्टेज पे आपने क्या करना है, ये इलायची पाउडर है, ये मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी चावलों में। जब आपने इसके अंदर मिक्स करना है तो आपने बहुत हल्के हाथों से इन चावलों को मिक्स करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ 2 कनी पे चावल हैं, बाकी तो ये पके हुए हैं। अब इसके मैं फ्लेम को हाई करके तो फिर मैं इसको अच्छे से इसका पानी खुश्क कर रही हूँ। जी तो व्यूअर्स ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। अच्छा, इसमें भी हल्का हल्का बस पानी है बस, ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें बस हल्का हल्का पानी, इतना पानी हमने रहने देना है। अगर चावलों को बिल्कुल ड्राई करके आप रखेंगे, फिर आप जब लो आंच पे रखेंगे तो भी चावलों को नीचे लगने का इसका खतरा होता है, ठीक है। मैंने साथ ही बादाम भी डाल दिए थे। अब ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, ठीक है, किनारों से सारे चावल उतार दिए। अब मैं इनको दम पे रख दूंगी इस जर्दे को, ठीक है। अब इसको मैं दम पे रखने लगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। बिल्कुल मैंने इसकी लो आंच कर दी है, ठीक है। और ये मैं अब इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगी। अब इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। जी तो भैया देखें माशाल्लाह जर्दा हमारा रेडी हो गया है। मैंने इसको प्लेट में सर्व कर दिया है और देखें बिल्कुल भी हमारे चावल नहीं टूटे। ये देखें
बिल्कुल अलग अलग हैं। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मैंने आपको बहुत ईजी बहुत सिंपल मेथड से बताया, इंशाल्लाह आपके चावल भी ऐसे ही बनेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप अपने फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी आप बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह मैं अब नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। तो अपनी दुआओं में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।